आज हम बना रहे हैं अरबी के पत्ते के पकौड़े। इस पात्रा रोल को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसे रिकवच या आलू बड़ी या पात्रा रोल कहा जाता है। नाम चाहे इसके जो भी हो, पर ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और ये रेसिपी बहुत पुरानी है, पर इसके बनाने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। इस एक वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 3 टाइप्स पात्रा पकौड़ा बनाने का तरीका, जो बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर पहली बार में ही बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरा पात्रा रोल बनाकर तैयार कर पाएंगे। हमने सारी ट्रिक्स और टिप्स इस वीडियो में दी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकीश कुकिंग कॉर्नर में। तो चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। अरबी के पत्तों का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पत्तों का जो डंठल होता है उन्हें कट कर लें। उसके बाद पत्तों को हल्के हाथों से रगड़ते हुए 2-3 पानी धो लें। धोने में ध्यान रखें कि पत्ता टूटे भी नहीं और इसकी सफाई भी अच्छे से हो जाए। हम यहाँ पर पत्तों को धोकर बड़े पत्तों को अलग और छोटे पत्ते को अलग कर लिए हैं, जिससे कि पकौड़े बनाने में आसानी होगी। और इन पत्तों को धोकर हम इन्हें जाली में 2 घंटे के लिए रख दिए थे, तो लगभग इनका पानी अच्छे से निकल गया है। तो अब इन्हें साइड में कर दें और यहाँ पर हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज, 7-8 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 गांठ लहसुन, जिसका छिलका हम उतार लिए हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। जार में डालने से पहले प्याज और अदरक को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, जिससे कि पीसने में आसानी होगी। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पानी और इसे पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पीसने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़े से बर्तन में, जिसमें हमें बेसन बनाना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन। बेसन आप अपने पात्रे के हिसाब से ही लीजिएगा। हम यहाँ पर आधा किलो बेसन डाल रहे हैं। पकौड़े को कुरकुरा बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 कटोरी सूजी डाल रहे हैं। अगर आपके पास चावल का आटा हो या चिवड़ा हो तो चावल का आटा डाल दीजिए, या फिर चिवड़ा को भी पीस कर उसका फाइन पाउडर बनाकर उसे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसमें स्वाद के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और ये है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। और अब डालेंगे जीरा पाउडर, ये है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और आधी छोटी चम्मच है काली मिर्च पाउडर। अगर आपके पास धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर ना हो तो आप लहसुन और हरी मिर्च के साथ ही डालकर इसे पीस सकते हैं। और अब डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर और इसके साथ डालते हैं 1/4 चम्मच हींग। हींग इसमें ज़रूर डालें, ये पेट के लिए भी अच्छा रहेगा और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो जार है उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी डाल दे रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक फाइन बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और इसे विस्कर से इस तरह से मिला रहे हैं। विस्कर के बजाय आप चम्मच से भी इसे मिला सकते हैं, पर विस्कर से मिलाने से ये होगा कि बेसन का बिल्कुल भी गांठ नहीं बनेगा और बहुत ही बढ़िया ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिल गया है। तो अब हम इसे 2 मिनट तक फेंट लेंगे। इस मसाले में अगर आपको हरी मिर्च ज़्यादा लग रहा हो तो आप उसे कम कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, बेसन का बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम उसे साइड में रख देते हैं और ये जो पत्ते हैं इसकी नसों को हम निकाल लेते हैं। ऐसे बनाने से जब पकौड़े आप बनाएंगे तो वो रोल अच्छे से नहीं सेट होंगे और वो तलते टाइम खुल जाएंगे, इसलिए इन नसों को निकालना बेहद ज़रूरी होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से इसकी नसें निकाल रहे हैं। तो एक पत्ता का हम नस निकाल लिए हैं, तो एक और बड़े पत्ता का नस निकालते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से नाइफ से आप ऊपर से कट लगाएंगे और जो अपना अंगूठा है इससे उस नस को आगे की तरफ से दबा के रखेंगे, जिससे कि पत्ता भी नहीं फटेगा और ये नस आसानी से निकल जाएगा। और ये देखिए, ये जो छोटे वाले पत्ते हैं उसमें नसें नहीं होती हैं, तो सिर्फ ये जो थोड़ा सा डंठल दिख रहा है हम इसे कट कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप परफेक्ट पादरा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमने सारे पत्तों को कट कर लिए हैं। तो अब इन सारे पत्तों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सहेज दे रहे हैं। ये जो बड़ा बड़ा पत्ता है उसे एक दूसरे के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी दूरी लगाकर सहेज कर इसे बेलन से बेल दीजिए। इससे क्या होगा कि एक टाइम में ही आप इतने सारे पत्तों को बेलकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको डर लगता है एक बार में नहीं हो पाएगा तो आप अलग अलग पत्तों को इस तरह से बेल लें। इससे क्या होगा कि जो भी इसकी नसें हैं वो अच्छे से बैठ जाएंगी और जब आप पकौड़े बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप अरबी के पत्तों का पकौड़ा बहुत आसानी से पहली बार में ही बना सकते हैं। तो अब इन सारे पत्तों को सहेज कर हम एक तरफ रख दिए हैं और ये जो बैटर है ये आप देख रहे हैं कि इसमें सूजी फूल गई है और ये बैटर भी अच्छे से फूल गया है। तो अब इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे और इसमें से 2 चम्मच एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 2 चम्मच। और उसमें हम पानी डालकर उसका पतला घोल बना लेंगे। ये जब हम पकौड़ा बनाएंगे हमें उस समय ये काम आएगा। तो जब भी आप इस तरह से पातला रोल बनाएं तो आप बैटर बना लें और उसमें से 2-3 चम्मच एक अलग कटोरी में निकाल कर उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उस बैटर को थोड़ा पतला कर लें। और इस बैटर को तो आप फेंटते समय देखे ही हैं कि ये कितना गाढ़ा है। इसे हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है जिससे कि जब हम पत्ते पर इसे लपेटें तो वो पत्ते पर अच्छे से कोट हो जाए। तो अब हम चलते हैं इसका रोल बनाने। तो सबसे पहले एक बड़ा पत्ता लेंगे और उसके ऊपर ये बैटर उठाकर हाथों से इस तरह से लगा लेंगे। पत्ते पर जब बैटर लगाएं तो ध्यान रखें कि इस पर अच्छे से ये बैटर कोट हो जाए, कोनों पर भी कहीं ना छूटे। तो इस तरह से अच्छे से हथेलियों से जब आप लगाएंगे तो ये अच्छे से बराबर लग जाएंगे। तो अब एक पत्ता हो चुका है तो दूसरा पत्ता भी हम उसके ऊपर रख लेते हैं। आप देख रहे होंगे आधा पत्ता उस पत्ते से बाहर है और आधा अंदर है। पत्ते को जब बैटर लगाने के लिए उठाएं तो आप ध्यान रखें कि उसका सीधा वाला हिस्सा नीचे होनी चाहिए और जो नीचे रहता है यानी कि उल्टा हिस्सा है पत्ते का वो ऊपर होना चाहिए। पत्ते को उल्टी तरफ ही रखें और उसमें बेसन का बैटर लगाएं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पत्ते को अच्छे से बिछाते जाएं और उसके ऊपर बैटर को लगाते जाएं। ध्यान रखें कि बैटर कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना हो। एक समान बैटर लगाने के लिए अच्छे से हथेलियों से उस पर कोट करें। और आप ध्यान से देखिए कि हम पत्ते को किस तरह से लगा रहे हैं। 2 पत्ते लगाने के बाद बाकी सारे जो पत्ते हम बीच में रखेंगे उसे हम साइड से 1 इंच छोड़कर फिर रखेंगे जिससे कि जब ये रोल हम मोड़ें तो वो आसानी से मुड़ जाए। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमें पतला दिख रहा है या जिधर हमें खाली दिख रहा है उस साइड हम पत्ते को रख दे रहे हैं। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पत्ते को आप हमेशा खड़े में लगाएं, उसे बेड़ा ना करें। तो आप इसी तरह से पत्तों को अच्छे से इस पर बिछाते जाइए और इस पर बैटर लगाते जाइए। आप देख रहे होंगे कि कुछ पत्ते ज़्यादा ही छोटे हैं। ये हमारे बागीचे के हैं। बच्चों को बोलने थे काट कर लाने के लिए, उन्होंने सारा पत्ता ही तोड़ डाला, तो इसलिए इसमें काफ़ी छोटे साइज के भी पत्ते हैं। तो इसी तरह से एक के ऊपर एक ये पत्ते लगाते जाएंगे और इसके ऊपर ये बैटर भी लगाते जाएंगे। आप ध्यान रखें कि आप अपने हिसाब से इसे मोटा या पतला बना सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं तैयार कर रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे पत्ते हैं तो हम काफ़ी सारा पत्ता इस पर लगा दिए हैं। तो अब पत्ते जब लग जाएं तब साइड में इस तरह से इसे मोड़ दें। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इन पत्तों को दोनों तरफ से साइड से मोड़ लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर भी बैटर लगा लेंगे और इसे इस तरह से अच्छे से दबाते हुए और दोनों हथेलियों से हम इसके लेयर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि जब हम इसके रोल बनाएं तो चारों उंगलियों से अच्छे से अंदर की तरफ दबाते हुए फिर उसे आगे बढ़ें। इससे क्या होगा कि जब हम रोल बनाएंगे तो वो काफ़ी कसा हुआ यानी कि टाइट बनेगा और वो रोल खुलेगा नहीं। तो ये देखिए जब इतना रोल बन गया है तो ये आगे वाला पत्ता है, इसे हम थोड़ा सा और ज़्यादा मोड़ लेते हैं।
आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह दोनों तरफ से थोड़ा सा और मोड़कर फिर उस पर हम ये बैटर लगा देंगे और ये रोल बना देंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ये पत्ते से बाहर नहीं जाएगा और ये अच्छे से फिनिशिंग से सेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अब ये रोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो हम आपको एक और रोल बनाकर दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेम तरीके से यानी कि सीधा वाला पत्ता नीचे और उल्टे पत्ते को ऊपर रखकर इस तरह से बैटर लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कोई पत्ता अगर टूटा हुआ हो या फिर छोटा हो तो आप उसे इस तरीके से अच्छे से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यूपी में इस पात्रा रोल को रिकवच या अरबी के पत्तों का पकौड़ा भी कहा जाता है। ये पकौड़े खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि अगर आप एक बार इसे खा लें तो लगता है कि हाँ बार बार इसे खाना चाहिए। तो ये काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसे कभी भी बनाकर जब आपका मन करे या बरसात में खा सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि हमने इस रोल को सेम तरीके से ही लपेटकर तैयार किया है। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पत्तों का 3 लेयर बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पहली विधि से पकौड़े बनाने का तरीका। तो यहाँ पर हम गैस फ्लेम ऑन कर एक बर्तन रख दिए हैं और उसमें पानी है। पानी के ऊपर एक जाली रख देते हैं और इस पर हम रख देंगे एक रोल। इसे हम कट करके रख रहे हैं। आप भी इसमें कट करके रखिए जितना कि उसमें आ सके और इसे ढक देते हैं। अब हम इसे ढक कर इसे स्टीम पर पकने देते हैं पूरे 15 से 20 मिनट के लिए। इसे स्टीम होते 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। वैसे इसे देखने से पता चल रहा है कि ये अच्छे से सिक चुका है, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरह से टूथपिक की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए इसमें बेसन नहीं लगे हैं। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो चलिए चलते हैं अब सेकेंड मेथड से पात्रा रोल बनाने। ये देखिए ये पात्रा रोल हम लपेट कर रखे हुए थे। तो इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप पहली बार पात्रा रोल बना रहे हैं तो आपको एक टिप्स देते हैं कि आप इस तरह से जब लपेट कर रोल तैयार कर लें तो उसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इस तरह से कट करके आप बनाएंगे तो वो काफ़ी आसानी से आप बना लेंगे। वैसे तो हमने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, इसे ऐसे ही रखे हुए थे। तो ये देखिए अब सारे रोल को हम कट कर लिए हैं। तो अब एक पकौड़ा हम इस तरह से उठाएंगे और उसे इस तरीके से बेसन में दोनों तरफ डिप कर देंगे। दोनों तरफ डिप करने के बाद आप कढ़ाई में डालें। इस तरीके से लगाकर इसे प्लेट में नहीं रखा जा सकता, इसलिए हम आपको यहाँ पर एक पीस ही दिखा रहे हैं। तो अब ये स्टीम किया हुआ पात्रा भी देख लेते हैं। तो ये पात्रा रोल भी ठंडा हो चुका है। तो इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पात्रा रोल बना रहे हैं तो आप अपने पसंद के अनुसार उसे थोड़ा मोटा या पतला कट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत मोटा या पतला नहीं कट किए हैं, बल्कि इस तरीके से किए हैं कि ये काफ़ी कुरकुरा बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब इन सबको भी हम कट कर लिए हैं। तो चलिए गैस ऑन कर कढ़ाई रख देते हैं। तो ये देखिए पैन गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। आप जो भी तेल अपने घर में यूज कर रहे हो वो तेल डालिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने थोड़े से ऑयल डाले हुए हैं और ये बेसन का बैटर है। तो सबसे पहले हम स्टीम किया हुआ पात्रा रोल बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ बेसन का हल्का हल्का सा बैटर लगा के फिर इसे इस तरीके से हम पैन में रखते जाएंगे। या तो आप इसे डायरेक्टली बेसन के बैटर में लगा सकते हैं या फिर स्पून की हेल्प से भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। आप देख रहे हैं कि हमने इन सारे पकौड़े में ये बेसन लगाया हुआ है दोनों तरफ। उसके बाद इसमें रख कर सेक रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद ना हो या फिर आप ऑयल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस पकौड़े को बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। तो ये देखिए अब इसे सीखते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसे पलट लेते हैं। अगर आप इसमें इस तरीके से थोड़ा सा बेसन लगाकर सेकेंगे तो इसमें 2-3 चम्मच तेल लगता है।
लेकिन अगर आप एकदम कम तेल में चाहते हैं तो आप इस तरीके से न बनाकर सेकेंड तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी बढ़िया और कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम सारे पकौड़े निकाल लेते हैं और थोड़ा सा और ऑयल डालने के बाद हम आपको एक और मेथड से दिखाते हैं सेकते हुए। तो ये देखिए, ये वही वाला जिससे हमने स्टीम किया था, ये वही पकौड़ा है। तो इन सारे पकौड़ों को हम बिना बेसन लगाए इस तरीके से पैन में थोड़ा सा तेल डालकर डाल देंगे। ये बिल्कुल कम तेल लेता है और बहुत जल्दी सिक जाता है। इसे भी मीडियम फ्लेम पर सिकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इन सब को पलट देते हैं। पलट कर दूसरी तरफ भी 2 मिनट तक सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखिए कि जब आप इस तरीके से बिना बैटर लगाए सेकेंगे इन स्टीम वाले पकौड़ों को, तो ये बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं और ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अब ये भी पकौड़ा बन चुका है। तो अब हम इन सबको निकाल लेंगे। अब इन सारे पकौड़ों को निकालने के बाद गैस फ्लेम तेज कर दें और इसमें डीप फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल डालेंगे। अब ये तेल गरम हो चुका है तो फ्लेम को मीडियम कर दें और इसमें एक एक पकौड़ों को डाल देंगे। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि जब हम पकौड़े काटे थे तो उसमें किस तरीके से दोनों तरफ बैटर लगाए थे। तो आप उसी तरीके से इसमें बैटर लगाते जाइए और एक पैन में जितना आता है उतना आप डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हम वेट करते हैं 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये नीचे गोल्डन कलर का ना हो जाए। 3-4 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही सुनहरे कलर में हो गया है। तो अब हम इन सबको पलट देंगे। पलटने के बाद इन पकौड़ों को इस साइड भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पे फ्लेम ज़्यादा तेज़ ना रखें, मीडियम टू लो रखें। पकौड़े तलते समय ध्यान रखें कि आप उसे बीच बीच में चेक जरूर करते रहें। इसे ज़्यादा देर तक ना छोड़ें, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा और नीचे जलने लगेगा। आप देख रहे हैं कि इसे बीच बीच में उलटते पलटते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये दोनों तरफ अच्छे से सिक गए हैं। तो जब ये गोल्डन कलर का हो जाए तब आप इसे निकाल दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये 3 टाइप्स पात्रा रोल बहुत पसंद आई होगी। तो आप हमें लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब सारा पात्रा रोल हम बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख रहे हैं कि हम इन्हें प्लेटिंग भी कर दिए हैं। आप इन पकौड़ों को रोटी के साथ, चावल दाल के साथ या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो पकौड़े तल कर बनाए थे ये वो रिक्वच है। तो अब हम आपको इसे तोड़ कर भी दिखा रहे हैं। ये अंदर से अच्छे से सिक गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा पात्रा रोल ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।